प्रिय दर्शकों, नमस्कार। नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वेद तथा पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप एवं उनकी पत्नी कद्रु से माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का नाम आभूषण है। बासुकी नाग को भगवान भोलेनाथ अपने गले में धारण किए हुए हैं। नागों के पूजन से शिव भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम एवं शयन करते हैं। विघ्न विनाशक गणेश के अलंकरण में भी नागों की विशेष भूमिका है। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, नाम, स्वरूप तथा जातियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। नागपंचमी का त्यौहार 21 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं एवं वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। हमारे पृथ्वी का भार शेष नाग अपने फन पर धारण किए हैं, इसका वर्णन शास्त्रों में हमें मिलता है। नागपंचमी के आरंभिक इतिहास के बारे में वराह पुराण में लिखा है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने प्रसाद से शेष नाग को अलंकृत किया करने जैसी सेवा के लिए जनता ने उनकी प्रशंसा की थी। कहा जाता है कि तभी से इस पर्व को इस जात के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने का प्रतीक माना गया। यजुर्वेद में भी नागों के पूजन का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है, जो प्रत्येक माह में उनके रथ के वाहक बनते हैं। देवताओं ने भी नागों को धारण किया है। भारतीय संस्कृति में नाग देवता को देव रूप में स्वीकार किया गया है। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, चरक संहिता आदि ग्रंथों में नाग का उल्लेख मिलता है। भारत के सभी गांव नगरों में नाग देवता का पूजा स्थल पाया जाता है। नाग भय से मुक्ति के लिए 9 नागों का स्मरण किया जाता है। देवी भागवत में 9 प्रमुख नागों का नित्य स्मरण किया गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि नागों को अत्यंत आनंद देने वाली है। इसलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के एक दिन पूर्व एक समय भोजन किया जाता है तथा पंचमी के दिन पूरे दिन उपवास रखने का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्रती अपने दरवाजे के दोनों तरफ गोबर घोरकर नाग का चित्र बनाते हैं और पूरे मकान को गोबर से घोरकर लगाते हैं। कुछ लोग रस्सी में 7 गांठ लगाकर सर्प का आकार प्रदान कर पूजते हैं। इस प्रकार विधि विधान से नाग की पूजा करते हैं। कुछ जगह मिट्टी की ढकनी में दूध लावा भरकर सायंकाल रसोई घर में रखा जाता है। सुबह उसे घर से बाहर रख दिया जाता है। इस प्रकार उस दिन भक्ति भाव से गंध, पुष्प, दूध, कच्चा, धूप, खीर, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाया जाता है। सर्प के बील में मीठा मिलाकर दूध डाला जाता है। कुछ जगह सर्प के बील की मिट्टी दूध से सानकर चक्की चूल्हा पर सर्प की आकृति बनाई जाती है तथा उस पर कच्चा दूध, घी, शक्कर चढ़ाया जाता है। कुछ जगह चांदी एवं तांबे के सर्प की प्रतिमा की पूजा की जाती है। सर्प के बील की पूजा किया जाता है तथा दूध चढ़ाया जाता है। जिसके कुंडली में काल सर्प दोष है उसे नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से छुटकारा प्राप्त होता है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए नागपंचमी को शेष नाग, तक्षक नाग तथा बासुकी नाग की पूजा की जाती है। नागपंचमी के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, खासकर जहां सांप का बिल हो।
इस दिन सुई, धागा, कैंची, चाकू का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राहु केतु के दोष होने पर सर्प मंत्र का जप करना चाहिए। अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धात्राष्ट्रम तक्षकम कलियम तथा एतानि नौ नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाल पठे नित्यं प्रातः काल विशेषतः तस्मै विष भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस प्रकार 9 नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसे राहु केतु के दोष शांत होता है। नागपंचमी को चावल नहीं खाना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, सर्प को नहीं मारना चाहिए, न उन्हें परेशान करना चाहिए। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। दूध पिलाने से नागों की मृत्यु हो जाती है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा भी की जाती है। काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर मेला लगता है। वह बहुत बड़ा मेला होता है। जो नागपंचमी को नाग कुआं का दर्शन करता है, पूजा अर्चन करता है, उसकी कुंडली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। सावन शुक्ल पक्ष के पंचमी को आस्तिक मुनि ने नागों को जलने से बचाया था तथा उनके ऊपर दूध डालकर जले शरीर को शीतलता प्रदान की थी। तब से पंचमी नागों के प्रिय बन गई। आस्तिक मुनि ने कहा कि सावन शुक्ल पंचमी को जो भी मेरा पूजन करेगा उसे नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि को नागों की पूजा की जाती है तथा उसे दूध से नहलाया जाता है।